नमस्ते बच्चों। अगली कक्षा में ज्यामिति में आप लोगों को मैंने बिंदु, रेखा, किरण और एंगल यानी कि कोण बताया था, जिसमें एंगल में आपको बताया था एंगल की परिभाषा में कि जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो एंगल यानी कि कोण बनता है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज मैं आपको कोण के प्रकार यानी टाइप ऑफ एंगल बताने जा रही हूँ। माप के आधार पर कोण चार प्रकार के होते हैं। पहला है समकोण यानी राइट एंगल, दूसरा है न्यून कोण एक्यूट एंगल, तीसरा है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल और चौथा है रीजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। इस प्रकार से एंगल यानी कोण चार प्रकार के आपके हुए। समकोण कोण, समकोण कोण यानी राइट एंगल की परिभाषा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो समकोण बनता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो इस प्रकार यहां दो रेखा बन गई, दो किरण हो गए। तो ये जैसे इसका नाम रखिए ए बी सी और ये डी। ए बी रेखा सी डी पर बीच में काटी, लंबवत काटती है, लंबवत काटती है। तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया। इसको हम क्या करते हैं, चांद से नापते हैं। ये भी हमने बनाया है आपके लिए बड़ा दिखाने के लिए। ये देखिए, ये 90 डिग्री, इसको उल्टा करके भी आप नापिएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, ए बी रेखा और सी डी रेखा काट रही है, तो ये बना आपका 90 डिग्री का कोण। ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण और ये भी आपका बना 90 डिग्री का कोण। तो समकोण। अब दूसरा है कोण न्यून कोण, जिसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब इसकी परिभाषा है वह कोण जिसकी माप समकोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप समकोण अर्थात कि 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए ये लाइन खींचा हमने सीधे ओ एन और उस पर 90 डिग्री का डॉट किया, ठीक है। अब हमारा क्या कहता है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये ले करके चांद आपको 90 डिग्री से कम पर लाइन पर डॉट करके और बना देंगे और लाइन को इस बिंदु यानी ओ से मिला देंगे। तो इस प्रकार से यह जो हो गया 45 डिग्री का कोण हो या आपका 90 डिग्री से कम है, जो भी कोण होगा, 60 डिग्री भी आपका न्यून कोण ही कहलाएगा, ये होगा। इसको हमने आइसक्रीम के स्टिक से भी बनाया है आपको समझने के लिए। जैसे देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री समकोण कोण इस तरह से, और इसको राइट एंगल का है इस तरह से, ये हो गया आपका समकोण। और इसको इसी को अगर आप छोटा करके देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री और ये हो गया आपका न्यून कोण। तीसरा कोण है अधिक कोण। इसकी परिभाषा है वह कोण जिसकी माप समकोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक अर्थात 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लाइन खींच लिए, एक सीधी ए बी, एक सीधी रेखा खींचे और फिर उसके मध्य बिंदु में हम क्या किए, डॉट 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 करके ये 90 डिग्री का खड़ी रेखा है ना, काटा, 90 डिग्री हो गया। अब क्या है कि ये चांद में आप देखिए इधर क्या है, 90 से ज्यादा ये, और यहाँ 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री का है। तो ये आपका 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि ये हो गया
अधिक कोण। यानी अधिक कोण की परिभाषा क्या हो गई? वह कोण जिसकी माप समकोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अब हमने इसको ये आइसक्रीम का स्टिक पर बनाया है, ये देखिए, ये हो जाता है 180 डिग्री का कोण। लेकिन अब आप इसको क्या करना है, आपको यहाँ ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब इसको कम करके देखिए, ये हो जाएगा आपका 90 से अधिक और 180 से कम, ये हो गया अधिक कोण। चौथा कोण है ऋजु कोण, यानी इसकी परिभाषा होगी 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण कहलाता है। और ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें विपरीत दिशा में जाती हो, ऐसे कोण को क्या कहेंगे हम लोग? ऋजु कोण कहेंगे। यहाँ देखिए, एक सीधी रेखा हमने खींचा किरण, इसका मुख्य बिंदु O है, O से ये लेफ्ट जा रहा है OM किरण और ON राइट जा रहा है, यानी ये दोनों दिशा में जा रहा है। और आप इसे नापिएगा तो ये आपका इधर से भी 180 डिग्री मिलेगा और इस ओर से भी आप उलट कर नापिएगा चांद से तो भी 180 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। इसको आप हमने ये आइसक्रीम स्टिक से भी ऐसे दिखाने की कोशिश की है आपके लिए, ताकि आप समझ जाए। ऐसे इसको नापिएगा तो ये 180 डिग्री आएगा। धन्यवाद।